या तो आज का लेक्चर हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे अब तक हम क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो जब बात की जाए फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब हमारा जो लिक्विड होता है वो हमारा सॉलिड बनना शुरू कर देता है। अब इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें एक प्योर सॉल्वेंट की। जो हमारा एक प्योर सॉल्वेंट है, जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, उसका प्रेशर इन कंपैरेटिवली, सपोज ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमने इस सॉल्यूशन में कुछ तो भी नॉन वोलेटाइल, ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल हमने यहाँ पे वो मिला दिए इसमें सॉल्यूट, तो जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। तो बेसिकली अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे फ्रीज़ होने के लिए। अब जो सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है इज़ मोर स्टीपर देन द आपका लिक्विड वाला इनसे, तो ये आपका थोड़ा सा स्टीप होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ें इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला पॉइंट होगा यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे TF0 से। इस वाले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे TF0 से, हमारा क्योंकि प्योर है यहाँ पे, तो प्योर वाली चीज़ें TF0 से आती हैं। और ये जो नॉर्मल वाली जो चीज़ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे TF से, मीन्स हमारे जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है इसको हम डेल्टा T बोलते हैं, इसको हम डेल्टा T बोलते हैं, इसको हम डेल्टा T बोलते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिराइव द एप्लीकेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ। तो अब बात करें बेसिकली राउल्ट्स लॉ होता क्या है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहते थे कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, अगर एक आपके वॉलेटाइल लिक्विड्स का आपका सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल लिक्विड्स का अगर आपका एक सॉल्यूशन है, तो उसमें जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मीन्स यहाँ पे ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ईच कंपोनेंट, और वो बेसिकली कंपोनेंट कैसे होंगे, ये कंपोनेंट होंगे वॉलेटाइल लिक्विड्स मीन्स जो जल्दी ओवर क्या बोलते हैं वेपोरेट हो जाते हैं। तो जो ईच कंपोनेंट का जो वॉलेटाइल होंगे उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये कहते थे आपके राउल्ट्स। देन इसके बाद राउल्ट्स लॉ में हमने उससे पहले तो यहाँ पे ये बना P इज़ इक्वल टू P0 और यहाँ पे ये आ गया आपका चाई। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला आपका जो होगा प्रोपोर्शनलिटी, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो वहाँ P0 लग गया। अब सपोज़ आपका टोटल जो प्रेशर लग रहा है वो PT लग रहा है। अब इस वाले सॉल्यूशन पे बहुत छोटे प्रेशर लग रहे हैं, पार्शियल प्रेशर लग रहे हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब छोटा प्रेशर। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे 3 प्रेशर लग रहे हैं, मीन्स इस P टोटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। चलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी के लिए 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो P1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P1 चाई, किसका चाहिए 1 का, P2 किसका है P2 चाई 2। तो हम ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और भी है, आप मान लीजिए कि आपको ये पता होगा कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं आपके सॉल्यूशन में इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो आप इनमें से किसी एक की वैल्यू x2 की वैल्यू 1 - x1 भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर आपको कभी एक x1 ही दिया हो तो ये फाउंड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी आप ये यहाँ पे डेरिवेशन एक्सप्लेन की गई है इस क्वेश्चन में। मीन्स यहाँ पे आपको डिराइव करना है अबाउट राउल्ट्स लॉ। अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें लोअर इन बॉइलिंग पॉइंट इन बेंजीन निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है पहले वो देखते हैं क्वेश्चन और क्या क्या फाउंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो फाउंड करना है वो हमें लास्ट पार्ट से यहाँ पता चल रहा है, हमें लोअर एट्स फ्रीजिंग पॉइंट याद करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होता है डेल्टा TF, जो भी आपका चेंज है, ठीक है, डेल्टा TF जो भी चेंज है इज इक्वल टू KF और फिर आपकी यहाँ पे जो सेम मोलैलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जल्दी से अपना फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF डॉट मोलैलिटी। आप सबको पता है कि मोलैलिटी इज़ इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इज़ इक्वल टू होता है
नंबर ऑफ मोल्स, मोलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास ऑफ आ, क्या, गिवन मास ऑफ आ, जल्दी, गिवन मास ऑफ आ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है n, एंड देन यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट का वेट इन केजीज में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट का वेट इन केजीज में आता है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब हमसे कोई पूछे भाई मोल्स कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली पूरे चैप्टर में जो मोल्स हैं वो रिप्रेजेंट, मतलब जिसका अगर आपके N2 लगा होगा तो ये ऐसे करके निकलता है। W2 का मतलब गिवन मास होता है, M2 का मतलब एटॉमिक मास होता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे फाउंड क्या करना है, हमें फाउंड करना है उस कंपाउंड का वेट जो कि बेंजीन में मिलाया गया। तो यहाँ पे जो बेंजीन है वो काम करेगा सॉल्वेंट का, यहाँ पे जो बेंजीन है वो काम करेगा यहाँ पे सॉल्वेंट का, यहाँ पे जो बेंजीन है वो काम करेगा सॉल्वेंट का, बेंजीन काम करेगा सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे हमें जो गिवन मास है इसका ये 256 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, W2 ये हो गया हमारा गिवन मास अपॉन वो कितना है, गिवन कितना है 256, इससे हमारे निकल गए नंबर ऑफ मोल्स। इससे हमारे क्या निकल गए, जल्दी से बताइए, इससे हमारे निकल गए नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके बाद ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है, बेंजीन के वेट से। तो बेंजीन का यहाँ पे वेट कितना है 75, बेंजीन का वेट कितना है यहाँ पे 75। आगे केबी की क्या वैल्यू है 0.48, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। और अब यहाँ पे क्या चीज़ रह गई इसके अलावा, जल्दी बताइए। हमने यहाँ पे केबी लिख दिया, हमारा यहाँ पे मोलैलिटी आ गई, सॉरी ये हमारा डेल्टा टी एफ है, अब हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमारी क्या यहाँ पे वैल्यू है, कांस्टेंट की हमारी वैल्यू है 5.12, कांस्टेंट की हमारी वैल्यू है 5.12। तो बस आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, बस आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जब आप इस पूरी चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे तो वो निकलेगा 1.8 ग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मतलब इसमें वैल्यू पुट करनी है। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आना नहीं है। ओके, देन अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास व्हाट इज़ आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना हमेशा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आइडियल सॉल्यूशन वो सारे सॉल्यूशन होते हैं दैट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है वो भी अभी हमने पढ़ा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो जो भी लिक्विड्स फॉलो करती हैं राउल्ट्स लॉ, दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। और ध्यान रखना आइडियल सॉल्यूशन मतलब एक आइडियल फैमिली है। इसके कैरेक्टर कैसे याद करना है, एक आइडियल फैमिली, तो आइडियल फैमिली जो होती है, एक सपोज कोई आइडियल फैमिली, तो उस फैमिली में कभी झगड़े नहीं होते मीन्स वहाँ पे कभी गर्मी नहीं होती, मीन्स वहाँ पे कोई झगड़े नहीं होते, जिसकी वजह से जो उनका वॉल्यूम है वो कभी भी बढ़ता घटता नहीं, मतलब कोई घर छोड़ के नहीं जाता। तो ध्यान रखना कि जो भी हीट मिक्स हमेशा ज़ीरो, ऑल्सो डेल्टा वी मिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये इसके दोनों ही कंपोनेंट है, जो आपका हीट मिक्स और ये जो आपका वॉल्यूम मिक्स, जब भी कोई मिक्स होगा तो वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। ओके, वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेनरी लॉ, और हमें बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड की कैसे होती है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो एक बार और फिर से डिवाइड करें। पार्शियल प्रेशर जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है